ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम रीजनिंग में कथन निष्कर्ष में कुछ आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने 9 सवाल तक पढ़ लिए थे, आज हम 10वें सवाल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कथन दे रखा है आपको, सभी लड़के अभिनेता हैं, सभी हीरो 0 हैं, कोई अभिनेता 0 नहीं है। निष्कर्ष इसके 8 निष्कर्ष दिए हुए हैं, तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, आप कुछ तो सीख ही गए होंगे इसमें, तो आप बताओ इसमें कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं। मैं आपको बाद में बताऊंगा। बताओ जल्दी से कौन कौन से निष्कर्ष इसमें सही हैं। देखो एक बार, हम कथन का निष्कर्ष सही करने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, वेन आरेख। तो वेन आरेख देखो कैसे बनाएंगे। सभी लड़के क्या हैं, सभी लड़के, ये लड़के हैं, ये किसके अंदर आ जाएंगे, अभिनेता के अंदर। दूसरा क्या है, सभी हीरो 0 हैं। अब इसके अंदर अगर हीरो बनाएं तो ये 0 दोनों अलग अलग आ गए, आगे नहीं आगे। तो सभी हीरो क्या हैं, 0 हैं, ये 0 के अंदर आ गए। कोई भी अभिनेता क्या नहीं है, 0 नहीं है। बात आ रही समझ में। अब देखो इसमें पहला, क्या सभी लड़के हीरो हैं क्या, नहीं है, नहीं है ना भाई। कुछ लड़के हीरो हैं क्या, बिल्कुल नहीं है। सभी हीरो लड़के हैं क्या, नहीं है। कुछ हीरो लड़के हैं क्या, दोनों अंदर अंदर है। देखो कुछ हीरो लड़का नहीं है, कोई हीरो लड़का, कोई भी हीरो लड़का नहीं है। क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, बताओ। जो कोई भी हीरो है वो क्या नहीं है, लड़का नहीं है। बताओ इसमें क्या आएगा, ये बात सही है या नहीं है, सही है। छठा पढ़ो, कोई लड़का हीरो नहीं है, कोई भी लड़का हीरो नहीं है। तो कोई हीरो लड़का नहीं है तो कोई लड़का हीरो, दोनों बात सही हो गई नहीं हो, ये बताओ। आगे 7वां पढ़ो, कुछ हीरो लड़के नहीं हैं, कुछ हीरो हैं वो भी लड़के नहीं हैं। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, सही होगा गलत होगा, ये सही होगा। 8वां पढ़ो, कुछ लड़के हीरो नहीं है। जब कुछ हीरो लड़के नहीं है तो कुछ लड़के हीरो भी नहीं है। तो कथन इसमें कौन से सही हैं, 5, 6, 7 और 8। तो क्वेश्चन में आएगा कि निष्कर्ष 5, 6, 7, 8 क्या हैं, मान्य हैं, ठीक है, या अनुसरण करते हैं, कुछ भी आ सकता है। क्लियर है नहीं बात। 11वां सवाल पढ़ो, सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, सभी सेब संतरे हैं, कोई आम सेब नहीं है। इसका आपको बताना है कि निष्कर्ष इसमें क्या आएंगे। ठीक है भाई, सभी आम अंगूर हैं, सभी सेब संतरे हैं, कोई आम सेब नहीं है। तो बताओ इसमें क्या आना चाहिए। ध्यान दो यहाँ पर। सबसे पहले इस कथन का हम निष्कर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका वेर आरेख बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ध्यान दो। वेर आरेख, इसका वेर आरेख किस प्रकार से बनाना है आपको। देखो सभी आम क्या हैं, तो अंगूर के अंदर आ गए आम। ये आम किसके अंदर आ जाएंगे,
अंगूर के अंदर। आगे, सभी सेब संतरे हैं। सभी सेब किसके अंदर आ जाएंगे? इसमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है ना भाई। आम अंगूर और सेब संतरे में कोई फर्क मिल रहा है क्या? सभी सेब संतरे हैं तो सब सेब कहाँ आ जाएंगे? संतरों के अंदर आ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कितने भी बन सकते हैं वेन आरेख, कोई फिक्स नहीं है इनका। क्लियर है? मैंने आपको इतना भी बताया था कि पहले वाले में 2 वेन आरेख बनते हैं, तीसरे वाले में एक ही बनता है। लेकिन अब कुछ सवाल ऐसे आ गए हैं कि मतलब दोनों ही अलग अलग बन रहे हैं, मतलब हर उसमें कंडीशन में 2 बन रहे हैं। 2 कब बनते हैं? जब दोनों इनमें मैच नहीं हो बिल्कुल। तीसरा, कोई आम सेब नहीं है। कोई भी जो आम है वो सेब नहीं है, क्योंकि अंदर से अंदर वाला कैसे टकरा सकता है? एक मकान के अंदर ये आम बंद है, एक मकान के अंदर सेब बंद है, लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हैं? ना तो पत्थर फेंक सकते हैं, ना कोई इसको मार सकता है, ना ये इसको मार सकता है। क्लियर है नहीं बात यहाँ तक? तो देखो निष्कर्ष में क्या है, कोई अंगूर संतरे नहीं है। क्या कोई अंगूर संतरे नहीं है? ये बात सही है कि गलत है? कोई अंगूर संतरे नहीं है, ठीक है? कोई अंगूर संतरे नहीं है। उसमें क्या था कि कुछ लड़के, कोई हीरो लड़का नहीं है, कोई हीरो लड़का नहीं है। अंदर अंदर से देखो, कोई लड़का हीरो नहीं है, नहीं है। कुछ हीरो लड़के नहीं है, कुछ हीरो लड़के नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर वाले में कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है? कुछ लड़के हीरो नहीं हैं, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, कोई अंगूर संतरे नहीं है, तो कोई भी अंगूर जो है वह संतरे नहीं है। क्या हो सकते हैं ना, बिल्कुल पास पास, ये इससे टकरा सकता है, कुछ में हो सकता था, है ना? तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत या सही? जब कोई अंगूर संतरे नहीं है तो कोई संतरे अंगूर नहीं है, तो ये भी बात क्या हो जाएगी, गलत। कुछ संतरे अंगूर नहीं है, कुछ संतरे अंगूर नहीं है, क्या हो सकते थे, इसलिए ये गलत है। और कुछ अंगूर संतरे नहीं है, यही बात क्या है, गलत। चारों ही निष्कर्ष क्या है इसमें, गलत है, ठीक है? यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे अपन नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। हमारा 12वां सवाल है। कथन दिया हुआ है कि कुछ लड़के इंजीनियर हैं और सभी इंजीनियर क्या हैं, डॉक्टर हैं। निष्कर्ष में दे रखा है 60% लड़के डॉक्टर हैं। सेकंड निष्कर्ष है कुछ लड़के डॉक्टर हैं। हमें इस कथन का निष्कर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, हम कथन का निष्कर्ष सही करने के लिए क्या करेंगे, वेन आरेख, ठीक है? अभी हमारा ये पहला ही तरीका चल रहा है वेन आरेख, वैसे तरीके इसके कई होते हैं, ठीक है? मेथड कई हैं इसके, कई तरीके से कर सकते हैं सवाल को आप। वेन आरेख देखो, आपको फर्स्ट कथन का पहले वेन आरेख बनाना चाहिए या सेकंड कथन का, बताओ? इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पहले किस कथन का वेन आरेख बनाना चाहिए, सेकंड का या फर्स्ट का? सेकंड का। सभी इंजीनियर क्या हैं, डॉक्टर हैं। जितने भी इंजीनियर हैं सारे कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के अंदर। ये इंजीनियर हो गया, कहाँ गए, डॉक्टर के अंदर। ये आ गए डॉक्टर के अंदर। सभी इंजीनियर किसके अंदर आ गए, बताओ? डॉक्टर के अंदर आ गए। अब कुछ लड़के क्या हैं, इंजीनियर हैं। कुछ लड़के क्या हैं, अब लड़के इंजीनियर मिल ही नहीं रहे इसमें, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कुछ लड़के। तो कुछ लड़के क्या हैं, इंजीनियर हैं। कुछ लड़के क्या हैं, इंजीनियर। देखो इसमें सभी इंजीनियर क्या थे, इसमें डॉक्टर थे। अब इसमें कुछ इंजीनियर लड़के हैं तो कुछ लड़के इंजीनियर हैं। कुछ इंजीनियर लड़के हैं तो कुछ लड़के इंजीनियर। देखो कुछ लड़के इंजीनियर हैं तो कुछ लड़के बना दिए हमने। ये बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई? 60% लड़के डॉक्टर हैं, 60% लड़के डॉक्टर हैं। इसका मतलब है इस 60% का मतलब कुछ
कुछ लड़के डॉक्टर हैं क्या? बताओ आप, कुछ लड़के डॉक्टर हैं क्या? हैं? नहीं, इसमें तो सभी लड़के डॉक्टर हैं। नहीं बेटी बात समझ? कुछ लड़के डॉक्टर हैं मान ली, लेकिन इसमें सभी लड़के डॉक्टर में दे रखे हैं, तो ये कथन सही होगा या गलत होगा बताओ? ये कथन क्या हो जाएगा, सॉरी ये कथन, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कुछ लड़के डॉक्टर हैं। अब देखो इसमें कुछ लड़के डॉक्टर हैं क्या? हैं? सभी हैं। लेकिन एक बात ध्यान समझना, जब आपको ये जो कथन दे, मतलब निष्कर्ष दे इस तरीके से कुछ में, तो ये निष्कर्ष जो है ये गलत माना जाएगा, क्योंकि 60% दे रखा है, इसका हमें कुछ पता नहीं है फिक्स। बात आ रही समझ में? लेकिन ऐसा निष्कर्ष दे कि कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, बात सही है, सभी लड़के भी डॉक्टर, ये भी बात सही है। अब 60% लड़के, मतलब कुछ लड़के डॉक्टर हैं, ये भी बात सही है, कुछ लड़के डॉक्टर हैं, ये बात सही है कि नहीं है? अब इसमें दे रखा है डायरेक्ट कुछ लड़के डॉक्टर हैं, तो इस कंडीशन में ये कथन सही माना जाएगा। बात आई कि नहीं समझ में? नहीं आई? 60% लड़के डॉक्टर हैं, 60% लड़के डॉक्टर हैं इसमें से, यही तो मैं कह रहा हूँ। 60% जो है ना, इसमें ये संख्या दे दी गई है, और इस संख्या को आपको मानना नहीं है। अगर ये इसकी जगह कुछ देता तो ये इसका मतलब कुछ दे ही दिया है, तो इसका मतलब ये कथन, ये निष्कर्ष सही हो गया। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन दी है 60%। अब 60% का मतलब पता नहीं हमें कितना है 60% में। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा निष्कर्ष सही है? सेकंड निष्कर्ष सही है। अब इसमें देखो आप 13 सवाल में, इसमें बताओ आप क्या आएगा? 13वें सवाल में जल्दी से जल्दी बताओ क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या है ना, 10%, 20%, 30%, हमें कुछ पता मालूम नहीं है यहाँ पर, इसलिए तेरह सवाल बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा? अब इसमें देखो आप 60% लड़के क्या हैं? इंजीनियर हैं। मतलब हम मान रहे हैं कि कुछ लड़के इसका क्या बनाएंगे? वेन आरेख। कुछ लड़के, ये लड़के हो गए। 60% लड़के क्या हैं? इंजीनियर हैं। मतलब कुछ लड़के क्या हैं इसमें से? इंजीनियर। मान लिया हमने इंजीनियर हो गया। चलो दूसरा क्या है? सभी इंजीनियर क्या हैं? तो सभी इंजीनियर किसके अंदर आ जाएंगे? डॉक्टर के अंदर आ गया। आप बताओ कि इसमें कुछ लड़के डॉक्टर हैं कि नहीं है? कुछ लड़के डॉक्टर में आ गए कि नहीं आ गए? ये बात सही है या नहीं है बताओ? बात सही है नहीं? कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर नहीं हैं। क्यों नहीं है? हैं? ये बात क्या जाएगी? गलत। इसलिए इसमें निष्कर्ष क्या आएगा? फर्स्ट सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है? फर्स्ट। ठीक है।